हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं जिया। और मैं हूं विराट और हम दोनों हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। ये सारा कंटेंट हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से है, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। एग्जैक्टली और इस कंटेंट का कमाल रीसेंट बैंक एग्जाम्स में दिखा है, जहां स्कोर क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं करंट अफेयर्स सेक्शन में। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स रोज न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि वो दूसरे सोर्सेज से 5 गुना छोटा होता है, बट परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर। तो सोचना क्या, चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी मोमा ने वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए 2 नए डिजिटल मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। कौन से मॉड्यूल्स हैं ये? पहला है सर्वे मॉड्यूल और दूसरा है वक्फ प्रॉपर्टी लीज मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये मोमा के उम्मीद सेंट्रल पोर्टल के अंडर लॉन्च हुए हैं। बेसिकली इनका एम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। सिंपल टर्म्स में समझाओ ना, ये वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो, वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे इस्लामिक लॉ के तहत रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेट किया जाता है। तो अब सर्वे मॉड्यूल से इसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग और अपडेटिंग आसान हो जाएगी, जिससे रियल टाइम में सही इन्वेंट्री का पता चलेगा। गॉट इट। और लीज मैनेजमेंट मॉड्यूल से लीज का ड्यूरेशन, अमाउंट, टर्म्स सब कुछ डिजिटली मॉनिटर होगा। नो मोर पेपरवर्क का झंझट। बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूज लीगल फील्ड से है। इंडिया का पहला डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। वाओ, ये तो लीगल प्रोफेशनल्स के लिए काफी अच्छी खबर है। किसने इनॉग्रेट किया? इसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इनॉग्रेट किया और इसे एस्टैब्लिश किया है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने। यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स को स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दी जाएगी। चलो अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। अमित शाह जी ने भारत टैक्सी लॉन्च की है। इसमें क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि ये इंडिया की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग सर्विस है, मतलब ओला उबर जैसी, पर यहाँ ड्राइवर्स सिर्फ ड्राइवर्स नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स और को ओनर्स भी हैं, गिग वर्कर मॉडल से हटकर। ये तो रेवोल्यूशनरी है, मतलब ड्राइवर ही मालिक। इस ओनरशिप मॉडल का कोई नाम है? हाँ, इसका नाम है सारथी ही मालिक। ड्राइवर्स को सारथीज कहा जाएगा और वो 500 रुपए में 5 शेयर्स खरीदकर को ओनर बन सकते हैं। ये सर्विस अभी दिल्ली एनसीआर और गुजरात में ऑपरेशनल है। क्या बात है। अब सारथी ही मालिक से सीधी बुलेट ट्रेन पे जंप करते हैं। इंडियन रेलवेज ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। यस, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद गुजरात में 100 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज कंप्लीट हो गया है। 100 मीटर्स, दैट्स ह्यूज। और ये गुजरात में बनने वाले 17 प्लान स्टील ब्रिजेस में से 13th ब्रिज है। सही पकड़े। अब थोड़ा एडवेंचर की बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक जॉइंट एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ जा रही है ये टीम? माउंट एवरेस्ट? क्लोज बट नो, ये एक्सपीडिशन माउंट अकांकागुआ जा रही है, जो अर्जेंटीना में है। इट्स द हाईएस्ट माउंटेन आउटसाइड एशिया और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट है 6961 मीटर्स। इनक्रेडिबल। और इस एक्सपीडिशन को कौन अंडरटेक कर रहा है? इसे जॉइंटली कर रहे हैं उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी NIM और पहलगाम का जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स यानी JIMWS। टीम में 6 हाईली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं। चलो अब टूरिज्म पे आते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के बारे में कुछ अपडेट है? हाँ, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनाउंस किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस रिवैम्प्ड स्कीम के अंडर 53 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, जिनका टोटल एलोकेशन है 2208.31 करोड़ रुपीस। रिवैम्प्ड स्कीम मतलब पहले से अलग कैसे है? पहले का वर्जन थीमैटिक सर्किट्स पर फोकस था, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट या रामायण सर्किट। अब स्वदेश दर्शन 2.0 का फोकस है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस डेवलप करना विद अ टूरिस्ट सेंट्रिक अप्रोच। एक और पोर्टल लॉन्च हुआ है, राइट? NYPS 2.0। ये क्या है? NYPS 2.0 यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम का अपग्रेडेड वेब पोर्टल। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसका एम यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम को इंडिया के रिमोट और रूरल एरियाज तक पहुंचाना है। इतना सारा डेटा, इतने सारे नेम्स, एस्पिरेंट्स के लिए इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका एक सुपर सोल्यूशन है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। स्कोर क्लेवर ऐप में ऐसी क्या खास बात है?
इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स अ गेम चेंजर फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। जरूर ट्राई करना। एब्सोल्युटली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। गवर्नमेंट ने व्हीट स्टॉक लिमिट्स को विड्रॉ कर लिया है। Yes, central government ने removal of licensing requirements, stock limits and movement restrictions on specified foodstuffs Amendment Order 2025 को withdraw कर लिया है। अब बस सभी wheat stocking entities को हर फ्राइडे अपने स्टॉक पोजीशन डिक्लेयर करनी होगी। इसका मतलब है कि सप्लाई पोजीशन कंफर्टेबल है। डेटा क्या कहता है? प्राइवेट एंटिटीज का टोटल व्हीट स्टॉक 81 लाख मेट्रिक टन है, जो पिछले साल से 30 LMT ज्यादा है, और होलसेल प्राइसेस भी पिछले साल के 2,970 रुपीज से घटकर 2,852 रुपीज पर क्विंटल हो गए हैं। गुड न्यूज फॉर कंज्यूमर्स। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बजट से जुड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बजट में एड टू कंट्रीज हेड के अंडर काफी चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल, इस बार भी भूटान हमारा लार्जेस्ट एड रेसिपिएंट है, जिसे 2,288.56 करोड़ रुपीस मिलेंगे। और चेंजेस क्या है? की चेंजेस ये हैं कि बांग्लादेश के लिए एड 50% कम करके 60 करोड़ रुपीस कर दी गई है, और ईरान के चबाहर पोर्ट के लिए फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। चलो अब आते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन पर, बैंकिंग। यस, बैंकिंग में पहली न्यूज है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक यानी TGB से। TGB इंडिया का पहला रीजनल रूरल बैंक बन गया है, जिसने को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वाओ, RRBs भी अब क्रेडिट कार्ड मार्केट में आ रहे हैं। किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है? अपने स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ। कार्ड को TGB, PNB और PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। ये लॉन्च बैंक की गोल्डन जुबली यानी 50th साल पर हुआ। एक और बैंक गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच खोल रहा है। हाँ, RBI ने स्टेट ओन्ड पंजाब एंड सिंध बैंक को गांधीनगर, गुजरात की गिफ्ट सिटी में, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, ब्रांच खोलने का अप्रूवल दे दिया है। चलो अब अग्रीमेंट सेक्शन देखते हैं। CCRAS और बहरमपुर यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU साइन हुआ है। करेक्ट, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज या CCRAS ने ओडिशा की बहरमपुर यूनिवर्सिटी के साथ 2000 से ज्यादा रेयर आयुर्वेदिक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज और प्रिजर्व करने के लिए MOU साइन किया है। ये तो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, ताकि मॉडर्न साइंस भी इसका फायदा उठा सके। एकदम। अब रिपोर्ट्स की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या NSO 2 बड़े नेशन वाइड सर्वेज प्लान कर रहा है अप्रैल 2026 से। कौन से सर्वेज हैं ये? पहला है नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जो अपनी तरह का पहला पैन इंडिया सर्वे होगा। इससे हाउस होल्ड इनकम, लिविंग कंडीशंस और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा मिलेगा। और दूसरा है एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका एम इंडिया के सर्विस सेक्टर के कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए एक सॉलिड डेटाबेस बनाना है। दोनों सर्वे 1 साल तक चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज पर। मैट्रिक्स पोर्ट को भूटान में फाइनेंशियल लाइसेंस मिल गया है। सही कहा, सिंगापुर बेस्ड मैट्रिक्स पोर्ट की भूटनीज एंटिटी मैट्रिक्स भूटान PTE लिमिटेड को गेलेफू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिस से फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस मिल गया है। इसका मतलब अब वो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपरेट कर सकती है। नेक्स्ट, शिप बिल्डिंग को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है तमिलनाडु में। हाँ, इंडिया ने अपना पहला स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV एक मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर के लिए एस्टैब्लिश किया है। इसका नाम है नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु। ये SPV क्या होता है? SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये बेसिकली एक सब्सिडरी कंपनी होती है जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये प्रोजेक्ट तूथीकुड़ी में है और इसमें VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी और स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु का 50-50 जॉइंट वेंचर है। स्टेट न्यूज में महाराष्ट्र को अपनी पहली वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिली है। यस, सुनेत्रा पवार जो NCP की सीनियर लीडर हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। उन्हें स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्पोर्ट्स एंड यूथ और माइनॉरिटीज डेवलपमेंट जैसे पोर्टफोलियोज मिले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अवार्ड सेक्शन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के लिए गुड न्यूज है। बिल्कुल, सेल को लगातार तीसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला है। ये रिकॉग्निशन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया देता है, कंपनी के वर्क प्लेस कल्चर और एम्प्लॉय फीडबैक को एसेस करने के बाद। बाय द वे, सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1973 में एस्टैब्लिश हुई थी। और एक और प्रेस्टीजियस अवार्ड की बात करते हैं। इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट वीराभद्रन रमनाथन को 2026 क्राफोर्ड प्राइज इन जियो साइंसेज मिला है। ओह वाओ, क्राफोर्ड प्राइज को तो नोबेल ऑफ जियो साइंसेज भी कहते हैं। दिस इज अ ह्यूज ऑनर।
इंडीड इट इज। और फाइनली आज के इम्पोर्टेंट डे की बात कर लेते हैं। आज है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। ओ वेट, ये 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़ा एडवांस में ही सही। हाँ, रिवीजन हो गया। तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी और 2026 के लिए थीम है कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। इसे वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करता है 1983 से। और इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, असली टेस्ट तो अभी बाकी है दोस्तों। आज जो भी हमने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड क्विज होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। Yes, join the Current Affairs League, the IPL for Current Affairs, रोज रात 8 बजे सेम डे के करंट अफेयर्स पर। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। पूरे महीने आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो आना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। See you there at 8 PM sharp। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कॉ क्लेवर। बाय बाय।